वेलकम टू टी फॉर ट्यूटोरियल्स। क्या आप भी इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं जिसमें आप एनिमेटेड टेक्स्ट यूज़ कर सकें और साथ ही साथ आप एनिमेटेड पिक्चर्स भी ड्रा कर सकें? तो इसके लिए आपको वीडियो स्क्राइब का सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। वीडियो स्क्राइब का सॉफ्टवेयर लेने के लिए आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वीडियो स्क्राइब, वीडियो स्क्राइब डाउनलोड। यहाँ पर जाने के बाद आप पहली लिंक को क्लिक करेंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले कुछ दिनों के लिए ये फ्री होगा, आपने ट्राई कर लेना। अगर आप इस सॉफ्टवेयर से मुतमईन होते हैं तो फिर इसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को बाय भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलें जी, अभी इस सॉफ्टवेयर को ये डाउनलोड हो जाए तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। यकीनन आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना जानते होंगे। ओके, तो अभी ये है कि हमारे पास ये ऑलरेडी पहले से डाउनलोडेड है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ओपन स्क्राइब, अगर आपसे पहले से आपके पास कोई स्क्राइब की फाइल बनी पड़ी है तो आपने यहाँ से ओपन करनी है। लेकिन क्योंकि अभी मैं न्यू स्क्राइब बनाने लगा हूँ तो मैं यहाँ पर क्रिएट ए न्यू स्क्राइब पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को जो नाम देना चाहें वो दे दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ टी4 ट्यूटोरियल। और यहाँ पर आपने साइज सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने साइज सेलेक्ट करना है 9x16, और अगर आप डेस्कटॉप के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने 16x9 ये साइज सेलेक्ट कर लेना है। यानी अभी मैं अपने कंप्यूटर के लिए कर रहा हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक किया तो इस तरीके से ये इंटरफेस आपके सामने आ गई। अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बारी बारी करके दिखाऊंगा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो स्क्रीन है ना, ये जो इंटरफेस आपको नज़र आ रही है इसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है। तो चलें जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस ब्रश पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आ जाएंगे। जिस स्टाइल में आप बैकग्राउंड को रखना चाहते हैं वो स्टाइल सेलेक्ट करें। कोई कलर रखना है तो यहाँ पर क्लिक करें। ये मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक किया, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कलर्स नज़र आएंगे। जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर यहाँ पर आपने चूज़ करना है। मेरे केस में मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर चूज़ कर रहा हूँ और फिर मैंने यहाँ पर आकर टिक किया और फिर मैंने यहाँ पर आकर टिक किया तो ये देखें ये जो कलर है ये यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिखने के लिए यहाँ पर ये देखें ये टी फॉर टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है। तो इस टेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा, थोड़ी देर तक ये लोड होगा। जितनी आपकी रैम ज़्यादा होगी उसी हिसाब से ये स्पीड में काम करेगा। जितनी आपके कंप्यूटर के अंदर रैम से आप लोग वाकिफ़ होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेलकम टू टी4 ट्यूटोरियल। अब यहाँ पर आपने जो भी टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इस टेक्स्ट की अगर कोई फ़ॉन्ट फैमिली आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लिखने का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप उसी स्टाइल में रहना चाहते हैं तो बेशक वही रख दें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर आप इस फ़ॉन्ट का कोई कलर देना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी का कलर दे दें। और फिर इसके बाद यहाँ पर इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये देखें रेगुलर, सिर्फ रेगुलर लिखा हुआ है, बोल्ड या इस तरह के ऑप्शंस नहीं नज़र आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ फ़ॉन्ट जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं। कोई और फ़ॉन्ट अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो उसके ऑप्शंस मुख्तलिफ हो सकते हैं। चलिए मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर भी ये बाकी ऑप्शन डिजेबल हैं। कोई ना कोई फ़ॉन्ट ऐसे होंगे जहाँ पर ये ऑप्शंस भी एनेबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये देखें इलाइन लेफ़्ट, इलाइन सेंटर, इलाइन राइट, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, सेंटर। तो इस तरीके से आप अपना फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टिक पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फ़ॉन्ट है ये ऐड हो जाएगा। अब आपने इसका साइज़ छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ पर ये देखें ये आपको ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इनमें से किसी भी पॉइंट को पकड़ कर आप ये काम कर सकते हैं। चलिए मेरे केस में मैं इस पॉइंट के करीब आया। अब मैं अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करूँगा और लेफ़्ट क्लिक किए रखूँगा। मैं अपनी उंगली माउस के लेफ़्ट बटन से नहीं उठाऊँगा
और अपने माउस को मैं घुमाऊंगा, कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं। इस तरीके से ये देखें इसका साइज चेंज हो रहा है। जो भी साइज आप रखना चाहते हैं वो रखें। अब मैं अपने माउस से लेफ्ट बटन जो मैंने प्रेस किया हुआ है उससे अपनी उंगली उठा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें। अब इसको अगर आप यहाँ से उठाना चाहते हैं और यहाँ पर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सिंपल इसके ऊपर आकर अपने माउस से सिंगल लेफ्ट क्लिक करना है, और जब ये सिलेक्ट हो जाए तो सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पे अपने माउस से सिंगल लेफ्ट क्लिक करना है और क्लिक किए रखना है, उंगली प्रेस किए रखनी है और अपने माउस को नीचे की तरफ फेरना है। जो जगह जिस जगह पर आप इसे रखना चाहते हैं वहां पर जाकर आपने अपने माउस के बटन से उंगली उठा देनी है, तो ये अपनी असल जगह पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको अगर घुमाना चाहें तो यहाँ पर ये देखें एरो का एक आइकन नज़र आ रहा है, तो इस एरो पे आपने माउस से सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर क्लिक किए रखेंगे और उंगली से आपने बटन को प्रेस किए रखना है, उठानी नहीं है उंगली, और अपने माउस को घुमाना है। तो जैसे जैसे आप माउस को घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है उसी तरीके से यहाँ पर घूमना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। ये जो बटन है प्ले का बटन है, तो यहाँ पर हम इसको अभी प्ले करके देखेंगे। ये देखिए मैंने प्ले किया तो आपके सामने ये लिखा हुआ सारा आने लग गया। बहुत अच्छे तरीके से ये लिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे रियल कोई पर्सन लिख रहा हो। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब इसके बाद आप इस वीडियो अब आप इसको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर ये देखें शेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, शेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपने किस फॉर्मेट में इस फाइल को सेव करना है। अमूमन बाकी फॉर्मेट से हम गरज नहीं रखते, अमूमन हमारी गरज होती है यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वीडियो फाइल आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगी। अभी मेरे केस में मैं यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि अभी मुझे इसकी वीडियो नहीं चाहिए। और यहाँ पर ये ऐड लोगो का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर वीडियो में आपकी कंपनी का कोई लोगो भी है जो हर वीडियो में खुद ब खुद नज़र आता रहे, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी फ़िलहाल मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये बात अब तक आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हैं उनको भी देख लेते हैं। अ, अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि जी अब हम यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जाएंगे, कर्सर को लेकर जाएंगे और अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है ना उसको जल्दी से डबल क्लिक करेंगे। टिक टिक, जल्दी से डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें एक बार फिर सारे मजीद कुछ और ऑप्शंस भी हमारे सामने आ गए। अगर मैं एडिट टेक्स्ट में जाता हूँ तो एडिट टेक्स्ट में वही ऑप्शंस नज़र आने लगे जो इससे पहले हमने देखे। और अगर मैं ग्राफिक फिल्टर्स पर जाता हूँ तो ग्राफिक फिल्टर्स में भी कुछ इस तरह के ऑप्शन जिनमें ब्लर, ग्लो और ब्राइटनेस और ये चीज़ें सारी हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जिस तरह इनर शेडो हो गया और ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। शेडो ड्रॉप करना है तो वो भी, ये सारे ट्राई करके देख लेने, कोई इनमें ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ड्राइंग ऑप्शंस पर हम जाएं तो ड्राइंग ऑप्शन पर हमें कुछ ये वाले ऑप्शन मिलते हैं। इनको अगर हम देखें, ड्रा का मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि जो लिखाई थी वो ड्रा होकर लिख रही थी, यानी कि ऐसे लग रहा था कि कोई हाथ है जो लिख रहा है। तो अगर आप यही इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ड्रा को सिलेक्ट कर दें। इसके अलावा और भी ये मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर इफेक्ट्स दिए हुए हैं, इन तमाम को भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। और ड्रा में ड्राइंग की तरह लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टाइप राइटर जिस तरह टेक्स्ट को टाइप करते हैं वो वाला इफेक्ट, तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लें। अभी मेरे केस में जो इससे पहले मैं थोड़ा सा पहले आपको दिखा रहा था ये वाला, ये अब ये टाइप राइटर इफेक्ट है कि टाइप राइटर की तरह ऐसा ऐसा एक एक अल्फ़ाबेट टाइप हो रहा है। अच्छा, तो अब हम आते हैं जी मज़ीद इनकी सेटिंग की तरफ। आप यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। एनिमेट,
अब ये जो वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल जहाँ पर हमने लिखा था इस स्लाइड पे, ये कितनी देर में एनिमेट होकर आए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 4.4 सेकेंड। अब अगर इसे मैं बढ़ा के कर देता हूँ 20 सेकेंड्स, तो अब इधर टिक, इधर भी टिक किया। अब ज़रा चला के देखो, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखेगा, ये देखो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा है। और अगर आप इसको स्पीड में लिखना चाहते हैं तो वही बात, वही काम दोबारा करें कि आप इसको सिलेक्ट करें और माउस से सिंगल लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करें, इसके ऊपर जाकर जल्दी से डबल क्लिक करें और यहाँ पर इसकी जो टाइमिंग है इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप इसकी टाइमिंग थोड़ी सी कम कर दें, टिक करें, टिक करें और आप चला कर देखें तो आप ये देखें थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में ये लिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसकी स्पीड सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इधर आकर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये क्विकली टाइम सेट करने का ऑप्शन देते हैं। जिस तरह से ये देखिए, मैंने इस पे अपने माउस से सिंगल लेफ्ट क्लिक किया, फिर इस एरो पे क्लिक किया, तो यहाँ पर ये मुझे टाइम सेट करने का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। अब इसको मैं इधर थोड़ी देर के लिए रखता हूँ और इधर मैं एक और स्लाइड बनाता हूँ। टेक्स्ट पर जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लाइड 2 और इसको टिक किया, ये आ गए। अब अगर आप गौर करें ना, तो अगर आप गौर करें तो ये दोनों चीज़ें आपको एक ही स्लाइड में नज़र आ रही हैं। तो जब हमारी वीडियो बनेगी तो तब भी ये दोनों एक ही वीडियो की एक ही स्लाइड में हमें नज़र आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखिए, मैं इधर आकर इस स्लाइड को पहले चेक करता हूँ, यानी कि क्लिक करता हूँ और फिर मैं इधर आकर प्ले बटन प्रेस करके देखता हूँ। तो ये देखो, ये अलहदा नज़र आ रहा है और यहाँ पर जाकर अगर मैं क्विकली देखना चाहूँ नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट स्लाइड पे गया तो ये देखो ये एक नई स्लाइड में आया। हालांकि यहाँ पर देखो हमने इसे एक ही स्लाइड पे रखा था। मसला क्या है? मसला ये है कि हमने कैमरा सेट नहीं किया। तो कैमरा सेट करने के लिए सबसे पहले मैं इस स्लाइड पर आऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये कैमरा आ गया। तो हमने इस कैमरे को सेट करने हैं। स्लाइड को सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमारे कैमरा जो नज़र आ रहा है इस कैमरा पे क्लिक किया। तो ये देखें जैसे ही मैंने इस कैमरा को क्लिक किया तो पहले ये वाला कैमरा आपको ब्लर नज़र आ रहा था, लेकिन आप ये बिल्कुल क्लियर नज़र आने लगे। इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि मैंने इस वाली स्लाइड पर कैमरा सेट कर दिए। अच्छा, लेकिन इस वाली पर भी तो कैमरा सेट करना है ना। तो अब मैं इस स्लाइड को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ पर आकर इसका भी कैमरा सेट करूँगा। तो पहले मैंने इस स्लाइड को सिलेक्ट किया और फिर इस स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें मैं कैमरा पर गया। अब ये देखें ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ब्लर है। तो मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें अब ये भी क्लियर नज़र आने लगे। अब ये कैमरा इस पर भी सेट हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं इस पहली स्लाइड पे क्लिक करता हूँ और अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से नज़र आई और उसके नीचे ये नज़र आने लगे, यानी कि ये बिल्कुल क्लियर नज़र आए हैं। अच्छा, अब ज़रा दोबारा देखिए, मैं इसको प्ले करता हूँ और नेक्स्ट किया। अब ज़रा देखिएगा ना एंड पे ये जूम होता है, ये देखिए थोड़ा सा जूम होकर आ रहा है। ये क्यों जूम होकर आ रहा है? क्योंकि इस पर अगर मैंने इसकी सेटिंग ऐसे की हुई है। अब मैं इस पहली वाली स्लाइड को अगर सिलेक्ट करूँ और डबल क्लिक करूँ, ये एक मिनट, नहीं यहाँ से नहीं बल्कि हमने यहाँ से ऊपर से यहाँ पे इस जगह से ना डबल क्लिक करना है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ऑप्शन नजर आए। ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था ना ये एंड पे ये थोड़ा सा जूम कर रहा था, तो उसका जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अभी ना यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा होता है कि लास्ट पे जूम करना है या नहीं करना, लेकिन मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने अपनी स्क्रीन को ना बहुत ज़्यादा इसका रेजोल्यूशन सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये नीचे वाली जगह नज़र नहीं आ रही, तो आप के केस में आपको यहाँ पर नज़र आने लग जाएगी। तो चलें बाकी चीज़ें देखते हैं कि एक तो हमने एनिमेशन टाइम सेट करने हैं और दूसरा हमने पास के एक स्लाइड जब ख़त्म होगी तो उसके बाद
कितनी देर का वक्फा आए और उसके बाद दूसरी स्लाइड शुरू हुई हो। और ट्रांजिशन, ये हमने अफेक्ट जो है इसको भी इसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं ट्रांजिशन की, और फिर हम यहाँ पर ओके कर देंगे। अभी मेरे केस में मैंने इसे बंद कर दिया क्योंकि मैं अप्लाई नहीं करना चाहता। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़, इस चीज़ पर गौर करें कि यहाँ पर ये ना, ये जूम का ऑप्शन मौजूद है। आपने ये चीज़ क्लियर रखनी है कि यहाँ पर 100% जूम रहना चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से इत्मीनान के साथ काम कर सकते हैं। तो ये मैं इसको कर देता हूँ 100 ऐसे। अच्छा, ये तो एक ही व्यू में हमने इन चीज़ों को देख लिया। अब मुझे अगर एक और स्लाइड बनानी है जिसपे मैं कोई नई चीज़ दिखाना चाहता हूँ और ये वाला कंटेंट नज़र ना आए, तो मैंने सिंपल अपने माउस से इस स्क्रीन के किसी भी एक पॉइंट पर, जिस तरह मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, अपने माउस से आपने सिंगल लेफ्ट क्लिक करना है और माउस का बटन प्रेस किए रखना है और अपने माउस को लेफ्ट की तरफ घुमाते जाना है ताकि ये हमारे कैमरे की स्क्रीन से हट जाए। ये देखो हट गया ना। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर हम कोई नई चीज़ अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। जिस तरह मेरे केस में अभी मैं इमेज रखना चाहता हूँ, तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस हमें नज़र आएंगे। अच्छा, क्योंकि फिर वही मसला आ रहा है स्क्रीन रेजोल्यूशन का कि हमारी स्क्रीन ज़रा थोड़ी ऊपर चली गई है। यहाँ से ना हम कोई इमेज लगा सकते हैं। माई इमेजेस पर जाके अपने कंप्यूटर पे हमारे कोई तस्वीर पड़ी है तो हम उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। चलें जी, मैं फ्रॉम माई कंप्यूटर लगाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पर तो कोई तस्वीर नहीं पड़ी, तो चलें कोई एक तस्वीर है जो कि यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। चलें, अभी मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक तस्वीर रख दी है और इसी तस्वीर को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ये फ्रॉम माई कंप्यूटर डेस्कटॉप, इस तस्वीर को ओके किया, तस्वीर ने इंपोर्ट होना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ये देखें, ये हमसे पूछ रहा है कि आपने इस तस्वीर को ड्रा करना है या फिर मूव इन या फेड इन का इफेक्ट डालना है। अगर तो मैं ड्रा पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तस्वीर को ड्रा करना शुरू कर देगा। ये देखें, ड्रा पे क्लिक किया, ओके किया, इसको प्ले किया, तो ये देखें इसने ड्रा करना शुरू कर दिया। अब मैं इसको बाहर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस बटन को प्रेस करूँगा और यहाँ पर आ गया मैं। अच्छा, इसको मैं घुमा कर इधर ले जाता हूँ और मैं यहाँ पर ये इसकी जूम कर देता हूँ 100%। अच्छा, इसी पे डबल क्लिक किया दोबारा इसी तस्वीर पे और ये देखें ड्रा के बजाय मैंने मूव इन का इफेक्ट डाला है। तो अब जब मैं मूव इन का इफेक्ट डाल रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, अब मैं अगर इसको चला के देखूँ तो ये देखें ये कुछ इस तरह से उठाकर इसको ला रहा है। मैंने इसे क्लोज किया। मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी कि इस पे कैसे काम करना है। अब मैं अपनी स्क्रीन स्क्रीन पे आकर अपने माउस से सिंगल लेफ्ट क्लिक करता हूँ, बटन प्रेस किए रखता हूँ और उसको लेफ्ट साइड पे घुमा घुमा के यहाँ पे रख देता हूँ। अब दोबारा इसी तस्वीर पर जाता हूँ, ऐड एन इमेज पर, और सर्च पर जाता हूँ। यहाँ पर कुछ इमेजेस की लाइब्रेरी ऐसी भी है जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो आप उसको भी यहाँ से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बुक लिखा, गो पे क्लिक किया, तो अब इमेज से रिलेटेड अगर कुछ ड्राइंग्स होंगी तो हमारे सामने आ जाएंगी। ये देखें, बुक से रिलेटेड जितने भी इमेजेस थे ये हमारे सामने आ गए। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये तस्वीर पसंद है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस तस्वीर को इसी तरीके से छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप। और इस तस्वीर को अगर मैं अब ये प्ले करके देखूं तो ये देखो कितने मज़ेदार तरीके से ये इस तस्वीर को ड्रा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं इससे बाहर आ गया। तो ये तो वो चीज़ें थी जो हमने देखी। अब मैं आपको ज़रा शुरू से चला के दिखाता हूँ। मैंने पहली स्लाइड पे क्लिक किया, प्ले पे क्लिक किया, ये देखें ये हमारा कैमरे का एक व्यू है और ये हमारा कैमरे का दूसरा व्यू है और ये हमारा कैमरे का तीसरा व्यू है। चलें जी, मैं इससे बाहर आया। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इस पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी ये चार्ट्स वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, इस पर भी आप ट्राई करके काम कर सकते हैं। माइक का ऑप्शन भी मौजूद है, यहाँ पर माइक्रोफोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करना है अपने माइक को, यहाँ पर क्लिक करना है तो आप अपनी डायरेक्ट ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर स्क्राइब के अंदर कुछ म्यूज़िक लाइब्रेरीज भी हैं जहाँ से आप किसी म्यूज़िक को भी अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्रॉस पे क्लिक करके बाहर आ गया। अब आपने अपने वीडियो स्क्राइब को सेव करना है तो यहाँ पर ये देखें सेव का ऑप्शन मौजूद है।
इस पर क्लिक करके आप अपने वीडियो स्क्राइब की फाइल को सेव करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी आपको काम करना पड़े तो आप इस पे काम कर सकें, इसको चेंज करना पड़े तो चेंज कर सकें। सिलेक्ट फाइल लोकेशन पर गए और यहाँ पर हमने इसको नाम दिया और यहाँ पर हमने डेस्कटॉप पर सेव करके रख दी। अब ये देखिए हमारी फाइल सेव होना स्टार्ट हो गई। अब मैं इसको मिनिमाइज करके यहाँ पर डेस्कटॉप पर आता हूँ। तो डेस्कटॉप पर अगर आप आकर देखें तो ये देखिए हमारे केस में ये देखें, ये हमारी वो स्क्राइब की फाइल है, डार्ट स्क्राइब, जो कि अभी हमने बनाई थी। तो अब इसको आप फ्यूचर में अगर यूज़ करना चाहें तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का क्या तरीका है कि आपने यहाँ से ओपन स्क्राइब पे क्लिक करना है और ये देखिए ये थी हमारी फाइल, मैंने डबल क्लिक किया तो ये देखिए लोड होकर हमारे सामने आ जाएगी। ये तो स्क्राइब की फाइल थी। अब आपने इसकी वीडियो बनानी है तो यहाँ पर आपने शेयर पे क्लिक करना है। शेयर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जाने के बाद आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसका साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। मुख्तलिफ साइज़ मौजूद हैं। अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ नहीं कर रहे तो फिर ये 720 तक आएगा, और अगर आपके पेड वर्जन ख़रीद लिया तो फिर ये आपका 1080 तक जाएगा। फ्रेम रेट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो है रहने दें, बेहतर है। यहाँ से आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप इसको सेव करके वीडियो को रखना चाहते हैं, और यहाँ पर टिक पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर ये देखें हमारी ये वीडियो रेंडर होना शुरू हो गई है। ये वो ऑप्शन था जिसका मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुछ देर बाद ये आएगा। तो इस पे अगर आप चेक करके रखेंगे तो जब वीडियो बन जाएगी तो एट द एंड हर चीज़ जूम होती हुई नज़र आएगी। लेकिन इसको अनचेक कर देंगे तो फिर ये नॉर्मल बिहेव करेगा। और यहाँ पर ये आपको एक बार है जो दिखा रहा है कि कितने परसेंट आपकी वीडियो जो है वो रेंडर होकर बन चुकी है। तो थोड़ा ये टाइम लेती है, जितनी आपके कंप्यूटर एडवांस है, जितनी आपके कंप्यूटर में रैम ज़्यादा होगी उतनी ये स्पीड में काम करेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपकी वीडियो डाउनलोड होकर आ जाएगी। चलिए मेरे केस में मैं अभी इसे कंप्लीट नहीं करने लगा, कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल रेंडर पर क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये हट जाए यहाँ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो स्क्राइब के तमाम फीचर्स का पता चल गया होगा और अब आप वीडियो स्क्राइब के सॉफ्टवेयर पर बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। शुक्रिया।